अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी और बहुत ही मुनफरिद अंदाज में बीफ की रेसिपी लेकर आए हैं, जो ना सिर्फ जायके में अच्छी है बल्कि दिखने में भी इतनी ही दिलकश है। आइए स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सी रेसिपी को अशुरुल्लाह के नाम से। सबसे पहले हमने 1.5 किलो यहाँ पर बीफ ले लिया है, हड्डियों के साथ है यहाँ पर, और इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच इसके अंदर पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे और 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करके चाहें तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ों को गोश्त के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से हमने इसको लगा लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको पतीले में गला लीजिए गोश्त को, या फिर प्रेशर कुकर में। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ ताकि गोश्त हमारा जल्दी गल जाए। और इसको कंप्लीट हमें गोश्त को गला लेना है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब इसके लिए हम मसाले देखिए, एक बादाम ले लिया हमने, काली मिर्च है, साबित धनिया है, ज़ीरा, इन सब का पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हरे मसाले का पेस्ट बना लेंगे प्याज के साथ, और इन सब चीज़ों को दही के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दही और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही ग्रीन सा, ये देखिए इतना स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिया है। अब हमने तमाम चीज़ों, जो गोश्त के अंदर जो हड्डियाँ थी उसको हमने रिमूव कर लिया, बोन्स को। और इसके अंदर अब हमने तकरीबन 1.5 कप जो है इसके अंदर हमने ऑयल डाला है। बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ इसका बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। और इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि हमारा ऑयल भी गर्म हो जाए अच्छे से बोटियों के साथ, और ये बोटियाँ भी हमारी फ्राई हो जाए। अब जो हमने तमाम चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया था, इसको शामिल करेंगे। और तकरीबन यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से फ्राई करने में, ताकि मसाले का कच्चापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और बहुत अच्छे से यहाँ पर हमको भुनाई करनी है, 3 से 4 मिनट आराम से लग जाएंगे इसको भूनते हुए। उतना भुनना है जब तक कि उसके अंदर अच्छा सा रोगन जो है वो ऊपर ना आ जाए, तरी इसकी ना बन जाए। ये देखिए इसको अच्छे से हमें मिक्स करते हुए, चलाते हुए चम्मच अच्छे से भुनना है। और अभी ही कितना शानदार कलर लग रहा है माशाल्लाह खाने का, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और टेस्ट आएगा, और बिल्कुल मुनफरिद जायका का आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उम्मीद करती हूँ। अगर आपको नमक कम लगे इस स्टेज पर आप ना नमक भी चेक करके अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसके अंदर नमक डाल दीजिए। और देखिए कितनी अच्छी सी ये रेसिपी बन रही है माशाल्लाह से, और काफ़ी हद तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, ग्रीन कलर। और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जितना आपको इसमें इस वक्त यही पानी डालिएगा जितना आपको शोरबा रखना है, या थिक रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, थोड़ा सा पतला रखना है, ये आप पर मुनहसर है। मैं यहाँ पर एकदम इसको थिक रखूँगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करूँगी इसको। और अब इसको कवर कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस भी शामिल कर देंगे, ताकि एक अच्छी सी खटास भी इसमें शामिल हो जाए। और अब इसको अच्छे से हम कुक करेंगे। अब साथ ही इसके अंदर हम गरम मसाला भी डाल देंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार हो जाता है, और एक शाही सी रेसिपी लगती है जब ये तैयार होती है। तो आप इसको दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मेहमानों को पसंद आएगी, और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। ये देखिए अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया गरम मसाला भी डालकर, और ये हमारी शानदार सी रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और ये देखिए लुक भी कितना अच्छा आया है, देखते के साथ ही लग रहा है कि इसको फ़ौरन ही नान मंगा के खाया जाए। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। आपको अगर ये मेरी मेहनत और ये कोशिश आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी मेरे चैनल पर देखते रहिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।